आती जाती हुई हवा के साथ न हाहा कर, आती जाती हुई हवा के साथ न हाहा कर, बेमत मत हो, अपना मत रख, कैसी लगी खबर। और खबरों ने खबरों को हत कर खबर बड़ी की है, एक लहर को तोड़ दूसरी लहर खड़ी की है। आज खबर में गूंज रहा बस हर हर बम बम हर, आती जाती हुई हवा के साथ नहा कर। और ये पंक्तियां हैं गाजीपुर के मशहूर कवि डॉक्टर अक्षय पांडे जी की। और मैं हूं आनंद अमित, हर बार की तरह आप देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर और उसका भाग 44। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में और रचनाकार के रूप में दोनों मैं कह सकता हूं जुड़ी हुई हैं पूर्व विधायक डॉक्टर पूर्व मंत्री जी भी मैं कहूंगा साथ में। पूरा परिचय मैं आप सभी से करवाऊंगा। डॉक्टर संगीता बलवंत जी, आदरणीय संगीता बलवंत जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस पटल पर। और साथ ही बहुत साथ बहुत हमारे साथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिबू भैया जी, जो जिन्हें आप देख पा रहे हैं। शिबू भैया जी इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं और इनके साथ डॉक्टर अक्षय पांडे जी और साथ ही साथ श्री कामेश्वर दुबे जी और लव तिवारी जी, ये सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। और शायद उसका ही प्रतिफल है कि आज आप गाजीपुर शब्द गंगा का भाग 44 भी देख पा रहे हैं, तब जबकि सिर्फ एक जिले के कवियों को यहाँ पे ले आया जा रहा है। और लगभग लगभग ज्यादातर एपिसोड्स में आपने दो कवियों को देखा होगा। कभी कभी जब विशेष कार्यक्रम होता है तो हम लोग एक कवि या एक रचनाकार को रखते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि हमारे साथ है पूर्व मंत्री सहकारिता राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से थी अभी आप, और डॉक्टर बलवंत सिंह जी, जिनका नाम है संगीता बलवंत जी नाम है। आप सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और मैं इस बीच देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सभी से अनुरोध है, एक छोटी सी विनती है कि हर बार की तरह इस बार भी इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम और गाजीपुर की ख्याति जन जन तक पहुंचे, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तक पहुंचे। और आइए मैं आपका संक्षिप्त माननीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी का संक्षिप्त परिचय आप सभी को देता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब को ले आऊं मैं। और ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप उन्हें फुल सभी को स्क्रीन पर देख नमस्कार। पा रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, बहुत सारे लोग देखकर अचंभित हो रहे होंगे कि आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं और फिर इस साहित्यिक कार्यक्रम में कैसे। तो कोई ज्यादा आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है, जो भी कार्यक्रम लोग देख रहे हैं उन्हें, क्योंकि डॉक्टर साहब एक अच्छी रचनाकारा भी हैं। और ऐसा नहीं कि बस केवल लिखती हैं, लिखने के साथ साथ बहुत अच्छा लिखती हैं। और अच्छा लिखती हैं इसलिए यह प्रमाणित होता है क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आ रही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी आपकी पुस्तक को सम्मानित किया है। तो इस तौर से अगर आप देखें, इस रूप से अगर आप देखें, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर संगीता बलवंत जी, माननीय संगीता बलवंत जी ने साहित्य के क्षेत्र में एक लंबा कार्य किया है। और उस लंबे कार्य को हम लोग जो साहित्यिक कार्य किया है आज उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर संगीता बलवंत जी से कुछ रचनाएं भी सुनेंगे। शिबू भैया जी, मैं जी इस बीच देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बिल्कुल। लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपका परिचय भी बताऊंगा। कुश तिवारी जी, लव तिवारी जी, अरविंद पाल जी, सिंगर संजय तिवारी जी, कार्तिक बलवंत जी, वेद प्रकाश प्रजापति जी, अवधेश कुमार सिंह जी, अर्चना बलवंत जी, राजीव चौरसिया जी, मनोज कुमार सिंह जी, ऋषिकेश डोदा बिंद जी, प्रकाश बीजेपी जी, और हैं इसके अलावा अर्चना बलवंत जी के लगातार, आशीष श्रीवास्तव जी के लगातार कमेंट्स है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप आदरणीय गोपाल राय जी जो अपना मार्गदर्शन देते हैं इस कार्यक्रम को, शब्द गंगा गाजीपुर को। आप सूचना विभाग में कार्यरत हैं, एक अधिकारी के रूप में वहां पे दिल्ली में पोस्टेड है, तो उनका मैं स्वागत करता हूं। और आदरणीय डॉक्टर दरअसल संगीता आज के बलवंत हाँ, जी। दरअसल आज के कार्यक्रम की विशेषता ये भी है कि आदरणीय के बारे में सबके दिमाग में एक छवि ये है कि आप राजनीति के क्षेत्र से हैं। तो आज हमारे दर्शकों की उत्सुकता दिख रही है शुरू शुरू में ही कि वो जुड़ गए हैं ये भी देखने के लिए कि नहीं आप साहित्य के क्षेत्र में भी उतनी ही सबल हैं जितना कि राजनीति के क्षेत्र में। जी कंटिन्यू करें आप। जी। और मैं सभी दर्शकों को अपने संक्षिप्त परिचय डॉक्टर संगीता बलवंत जी का देना चाहूंगा। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी, आपके
पतिदेव का नाम है डॉक्टर अवधेश बिंद जी, पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर राम सूरत बिंद जी जो कि पोस्ट मास्टर थे गाजीपुर के पोस्ट ऑफिस में, और आपकी जन्म तिथि है 1/10/1978। गाजीपुर में ही आप पैदा हुई हैं। शिक्षा की बात करें तो आपने एमए, एलएलबी, बीएड और पीएचडी मध्यकालीन इतिहास से किया है। निवास आपका है मोहल्ला चांदपुर, नई बस्ती, जमानिया कस्बा, जिला गाजीपुर में। दूरभाष बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को क्योंकि आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे। संप्रति की अगर बात करूं तो आप पूर्व विधायक रह चुकी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री रह चुकी हैं। पूर्व सभापति महिला एवं बाल विकास समिति उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुकी हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी आप रह चुकी हैं। पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ पीजी कॉलेज और गाजीपुर में थी आप। यहाँ से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपने रिकॉर्ड मत से पीजी कॉलेज में आपने उपाध्यक्ष का पद जीता था। पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी आप रह चुकी हैं। पूर्व जिला संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में रह चुकी हैं। और अगर अर्जित सम्मान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सूर सम्मान 2013 आपकी साहित्यिक कृतियों के लिए मिला है। बाल साहित्य में आपने विशेष तौर पे कार्य किया है। दलित साहित्य अकादमी की तरफ से भी आपको वीरांगना सावित्रीबाई फुले अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नोपधि संस्था द्वारा काव्यश्री की मानद उपाधि आपको प्राप्त है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान इलाहाबाद द्वारा हिंदी सांसद सम्मान आपको प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश युवा साहित्य परिषद द्वारा स्वर्गीय इंदु भूषण शर्मा नीटू पुरस्कार आपको प्राप्त है। कबीर सम्मान साहित्यिक सांस्कृतिक कला संगम अकादमी परियावा प्रतापगढ़ द्वारा प्राप्त है। 2020 में आदर्श युवा विधायक सम्मान एमआईटी भारतीय छात्र संसद द्वारा दिल्ली में प्राप्त किया आपने। और हिंदुस्तान से 16 विधायकों का चयन हुआ था उसमें, और उसमें आप पूरे हिंदुस्तान के विधायकों में अगर कोई पहले नंबर पे चुना जाता है और वो भी आदर्श युवा विधायक के रूप में, तो निश्चित तौर पे ये गाजीपुर के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और लंदन में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में CWP टेबल राउंड 2021 में प्रतिनिधित्व किया था। भारत की तरफ से प्रकाशित पुस्तकों की अब बात करते हैं। बहुत सारा आपकी अगर मैं बात करने लगूं आपके बारे में बताने की तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय निकलेगा। थोड़ी सी बातें कुछ और हैं जो प्रमुख है, मैं उन्हें जरूर बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अगर आपकी प्रकाशित पुस्तकों की बात की जाए तो आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। उसमें एक पुस्तक है बचपन के वो दिन जो बाल कथा संग्रह है। सजा है जो नारी हृदय को स्पर्श करती, इसमें 25 कहानियां हैं इस संग्रह में। मेरा प्यारा हिंदुस्तान जो है बाल कथा संग्रह है। नेपाली लड़का बाल कथा संग्रह है। मछुआरा का बेटा भी बाल कथा संग्रह है। और तमाम पत्र पत्रिकाओं में कक्षा 7 से आपकी रचनाएं प्रकाशित होना प्रारंभ हो चुकी थी। इससे आप सभी दर्शक आदरणीय डॉक्टर बलवंत जी की साहित्यिक ज्ञान जो है उसके बारे में जान सकते हैं। अभी कक्षा 7वीं से आपकी रचनाएं प्रकाशित होना शुरू हो चुकी थी। और प्रथम रचना जो कक्षा 7 में आज समाचार पत्र में छपी थी उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। बड़ी प्यारी रचना थी वो, दादा की डाक। और पोस्ट मास्टर थे आपके पिताजी, और उससे प्रेरित होकर आपने दादा की डाक लिखी थी जो 1990 में प्रकाशित हुई थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं डॉक्टर संगीता बलवंत जी आपको। हमारे साथ शिबू भैया लगातार जुड़े हुए हैं। शिबू भैया जी, हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम का आज, ये मैं जान नहीं पा रहा हूँ। आप हमेशा एक कहते हैं कि जो तारनहार की तरह भूमिका में रहते हैं हमारे साथ। जी जी, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि मैं म्यूट कर ले रहा हूँ बीच में। तो दरअसल आप इतना अच्छा बोलते हैं और आप बहुत तारीफ करते हैं, और संजोग से हम लोगों को वक्त नहीं मिलता कि आपकी भी कुछ तारीफ करें। तो निश्चित रूप से दर्शकों को मैं बताऊं कि बड़े सहज और बड़े सहृदय इंसान हैं आप, और इस तरह की बात करके सामने वाले को ये प्रशंसा देते रहते हैं। आप माँ सरस्वती को प्रणाम निवेदित कर लीजिए, और इसके बाद फिर सीधे जो है मैम को जो है आमंत्रित किए रचना के लिए कि इनकी रचना सुनी जाए। फिर अपना चलता रहेगा बीच बीच में। माँ सरस्वती के चरणों में मैं ये 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं हर बार की तरह कि नमः नमः माँ सरस्वती, नमः नमः माँ हंस वाहिनी, नमः नमः माँ वीणा वादिनी, नमः नमः माँ नमः नमामि। और आज हमारे साथ माँ सरस्वती का रूप, माँ दुर्गा का रूप, माँ शक्ति का रूप अगर यहाँ विराजमान है तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं सीधा आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम की हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य रचनाकार जो आज आमंत्रित है, माननीय डॉक्टर
डॉक्टर संगीता बलवंत जी को, आपकी एक रचना के साथ। उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप रचना से पहले कुछ हमें बताना चाहें विशेष हमारे दर्शकों को, जरूर आप उसे बताइएगा। स्वागत है आपका डॉक्टर संगीता बलवंत जी। जी, सबसे पहले ये हिंदी श्री की जो प्रस्तुति है उसके आयोजकों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप लोग गाजीपुर में इतना अच्छा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, और आज आपके इस आयोजन में मुझे उपस्थिति मिली और मैं अपने रचनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। लोगों के बीच एक राजनीतिक छवि हमारी है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि राजनीति के साथ साथ साहित्य में भी मेरी रुचि है, और आज उसी रुचि के चलते मैं आज आपके कार्यक्रम के बीच में हूँ। और जैसा कि अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि मैं एक महिला हूँ, और महिला होने के नाते मेरी रचनाओं में महिला प्रधानता भी झलकती है, और कविताएं भी मैं कुछ इसी तरह आपके बीच में लेकर आई हूँ। और एक कविता के लिए आपने कहा है, तो मैं चाहूंगी कि जो बातें हो उससे पहले एक कविता मैं आपके बीच में रखूं अपनी। और इस कविता की जो पहली कविता मैं रखूंगी अपने लोगों के बीच, अपने जनपद वासियों के बीच, तो ये कविता भी एक बेटी के ऊपर है। आज बेटियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा भारत तो नारी प्रधान देश ही है। यहाँ कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो मेरी पहली जो कविता है वो बेटी पे मैं आपको सुना रही हूँ जी। कविता का शीर्षक है मेरे, पराई मत समझना। बेटी की करो ऐसी परवरिश, बेटी की करो ऐसी परवरिश, उसके आह की चमक लाजवाब हो। माता पिता से ये अनुरोध मैं कर रही हूँ और कह रही हूँ कि बेटी की करो ऐसी परवरिश, उसके आह की चमक लाजवाब हो। ऐसे साचे में उसको ढालो, हर सवाल का उसके पास जवाब हो। उसके इरादे ऐसे हों, 100 बार गिरकर भी संभल उठे। उसके इरादे ऐसे हों, 100 बार गिरकर भी संभल उठे। सीने में ऐसी ज्वाला हो जो जुर्म के खिलाफ धधक उठे। अंगार से दिखे जब सामने खड़ा कोई शैतान हो। अंगार से दिखे जब सामने खड़ा कोई शैतान हो। दृढ़ निश्चयी बनाना उसे, दृढ़ निश्चयी बनाना उसे। तुम केवल माता पिता नहीं, उसके भगवान हो। कभी पराई मत समझना बेटी को, कभी पराई मत समझना बेटी को। वो दूर रहकर भी तुम्हारे पास है। कभी पराई मत समझना बेटी को, वह दूर रहकर भी तुम्हारे पास है। इस सृष्टि की वह अमूल्य धरोहर। गलत है वो जो कहते उसे अभिशाप है, गलत है वो जो कहते उसे अभिशाप है, गलत है वो जो कहते उसे अभिशाप है। ये थी आप लोगों के बीच मेरी पहली कविता। बहुत बहुत शानदार रचना। और सब मिला जुला के जब एक बेटी के बारे में गरजते हुए पढ़ती है आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी, तो निश्चित तौर पे सभी के रगों में खून उबाल मारने लगता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि भारत में जितनी प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है, उनको देवी के समान पूजा जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कहते हैं कि वो असुर हैं, वो निश्चित तौर पे दमन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर महिलाओं ने अपनी एक ऐसी स्थिति बना के रखी है कि कभी वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में सामने आती है, कभी डॉक्टर संगीता बलवंत जी के रूप में सामने आती है, कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के रूप में आती है, कभी उमा भारती जी के रूप में आती है। तमाम तरह के रूपों में जब नारी का रूप
अलग तरह से दिखता है तो निश्चित तौर पे गौरवान्वित होते हैं हम सभी। और आज हम बिल्कुल। विशेष तौर से गौरवान्वित हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर संगीता बलवंत जी और आप उनकी रचनाएं सुन रहे हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत जी, हम लोग चलते चलते आपका जो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कि आपने कक्षा 7वीं से जब लिखना प्रारंभ किया था, 7वीं कक्षा से लिखना प्रारंभ कर देना मामूली बात नहीं होती है। हमने जब रचना प्रारंभ की थी, बिल्कुल, पहली बिल्कुल। रचना उस लिखी समय थी, बड़ा तो हाँ। जीतू भैया उस समय लगभग लगभग जी। मुझे लग रहा है कि 11वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था। आपने जब ये इतने इतने बाल्यावस्था से प्रारंभ किया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब मैं कक्षा 7 में थी, तभी मेरा रुझान समाचार पत्रों में जो बाल स्तंभ आता था, जी, शनिवार या जी। फिर रविवार को बाल स्तंभ आया करते थे दैनिक जागरण में, आज समाचार पत्र में। और घर में जब समाचार पत्र आता था तो मैं उस बाल जगत वाले पेज को बहुत ही मन से देखती थी। और जब मैं देखती थी तो उसमें कुछ छोटी-छोटी कहानियाँ, कुछ चित्र, कुछ कविताएँ रहती थी और वो कहानियाँ, कविताएँ मुझे आकर्षित करती थी। आवाज़ बंद हो गई है क्या, मुझे लग रहा है इस समय? नहीं आवाज आ रही है नहीं, आपकी। बिल्कुल आवाज़ क्लियर आवाज़ आवाज है। आ रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी लिखना चाहिए और लिखने की एक इच्छा जगी उसके प्रति। और मैंने भी कक्षा 7 में एक, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया, दादा की डाक का, मैं आपको बता जी, दूँ कि एक स्तंभ दादा की डाक निकलती थी, आज पेपर के संपादक थे और वो दादा की डाक में जो बाल रचनाकार थे, छोटे बच्चे थे, वो कुछ चिट्ठियाँ भेजते थे और कुछ प्रश्न करते थे संपादक से और वो संपादक उनका जवाब देते थे। तो हमने भी कुछ प्रश्न किया था कि किस तरह से रचना आपके बीच में मैं भेजूँ। और मैं एक पोस्ट कार्ड, जो उस समय 10 पैसे 15 पैसे का पोस्ट कार्ड हुआ करता था, उसपे मैं पोस्ट कार्ड पर कुछ प्रश्न लिखी कि मैं कैसे रचना भेजूँ। और जब मैं भेजी तो पहली बार भेजी प्रश्न और अ, ए 1 हफ्ता पहले भेजी और जो अगला रविवार आया उसमें उसका जवाब भी आ गया। तो एक हुँ, उत्साह बना, उसमें प्रश्न लिखा था, प्रश्न के नीचे मेरा नाम लिखा था, तो बड़ा ही जी, अच्छा लगा मोहल्ले में दिखाना, मोहल्ले के लोगों का भी खुश होना, दोस्तों को दिखाना, टीचर्स को दिखाना, तो एक हुँ, बड़ी जागरूकता आई। और उसी पेपर में हमने पहली रचना एक वर्षा पे लिखी थी, बच्चों के लिए एक छोटी-सी कविता हमें लिखी थी। मुझे याद भी आ रही है उसकी लाइनें, हमने लिखा था कि होमवर्क पूरा नहीं, कैसे जाऊँ स्कूल, यदि जी, गई तो लाल आँखों वाली, याद करा देगी नानी। और वाह! होमवर्क पूरा नहीं, कैसे जाऊँ स्कूल, यदि गई तो हुँ, लाल आँखों वाली, याद करा देगी नानी। यही सोच रही थी, तभी लगा बरसने झमझम पानी, सच पानी। वर्षा ने जी। की मुझ पर बहुत मेहरबानी। तो इस तरह से करके मैं पहली कुछ कविता लिखने का प्रयास की और इसको भी मैंने समाचार पत्र में भेजा और वो भी प्रकाशित हो गया। तो प्रकाशित होना उस समय विद्यार्थी जीवन में एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी और उससे मुझे प्रेरणा मिली और वहीं से मैं एक-एक करके लिखने लगी। कुछ स्कूल की पत्रिकाएँ निकलती थी, उसके लिए मैं लिखी, अपने टीचर्स के लिए लिखी और उसी दरमियान मेरा संपर्क समाचार पत्रों के अलावा कुछ पत्रिकाओं से भी हुआ। विशेष रूप से मैं जब बाल्यावस्था किशोरावस्था में थी, तो उसी तरह की पत्रिका पापा हमारी रुचि को देखकर घर पे जी, लाते भी थे। जैसे चंपक, लोटपोट, नंदन, ये बालहंस, ये सारी पत्रिकाएँ उस समय की बहुत ही लोकप्रिय पत्रिकाएँ थी। आज भी बहुत सी पत्रिकाएँ वो चल भी रही हैं। और उन पत्रिकाओं में मैं बालहंस और लोटपोट से लिखना आरंभ की और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता गया, मैं अन्य पत्रिकाओं में भी गृहलक्ष्मी, गृहशोभा, इस तरह की जो महिला प्रधान पत्रिकाएँ हैं, उसमें भी लिखी। जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र है, मैं उससे भी जुड़ी और एक-एक करके मैं कभी कहानियाँ, कभी कविताएँ लिखती गई और आप जैसे लोगों की प्रेरणा से, आप जैसे लोगों के प्रोत्साहन से आज जितने लोग भी आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इन सारे लोगों से अ, एक प्रेरणा मिलती है। कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं जानती हूँ,
चाहे शिबू गाजीपुरी हो, चाहे आप आनंद जी हो, या फिर अक्षय पांडे जी का नाम लिया आपने, कामेश्वर जी का, लव तिवारी जी, कुश तिवारी जी, ये जितने लोग हैं सब लोग अपने जनपद के हैं और परिचित हैं। और तमाम आप ही जैसे लोग उस समय जुड़े हुए थे साहित्य से, और गाजीपुर तमाम जो कि तमाम लोग जुड़े हुए भी हैं, बहुत सारे लोग उसमें से जिन्हें आप जी जानती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ लोगों के नाम, हो सकता है आपने स्क्रीन पे देखा हो, क्योंकि चूंकि आप बात कर रही हैं तो ना देख पाई हो। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, गाजीपुर के, ये एक अच्छे जी 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 रचनाकार हैं। अवधेश कुमार जी सिंह जी देख रहे हैं, अर्चना बलवंत जी देख रही हैं। भोलानाथ कुशवाहा जी मिर्जापुर के एक वरिष्ठ पत्रकार और रचनाकार हैं। इसके अलावा कुमार शैलेंद्र जी देख रहे हैं, आपके पास के बिल्कुल पड़ोस के हैं, मुझे लगता है आप जी उन्हें बड़ी जी अच्छी तरह जी से जानती होंगी। बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूँ शदाना यादव जी देख रहे हैं, प्रोफेसर खरे साहब देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, राजा राजा जी देख रहे हैं। और लगातार मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, प्रियांशु बलवंत जी हैं, अर्चना बलवंत जी हैं, सिंगर संजय तिवारी जी हैं, सीमा हरि शर्मा जी हैं, साधना यादव जी हैं, रामाशरण बिंद जी हैं, मनोज कुमार सिंह जी हैं, कुमार शैलेंद्र जी के तो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। अजय त्रिपाठी जी हैं, और मैं अगर नया नाम दे पाऊँ, सीमा हरि शर्मा जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश जरूर है, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कार्यक्रम को शेयर जरूर करिए, जिससे आदरणीय डॉक्टर बलवंत सिंह जी की रचनाएं जन जन तक पहुंचे। हालांकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व हैं जिन्हें सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रचनाएं बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। और आज जो बात होगी विशेष रूप से साहित्यिक क्षेत्र से जुड़कर, ये बातचीत भी आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा और दूसरे लोगों ने भी कम सुना होगा। तो शेयर करने का आपका हक बनता है, और मेरी गुजारिश है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी शेयर करेंगे। और शिबू भैया जी, क्यों ना हम लोग आदरणीय डॉक्टर बलवंत जी की अगली कविता को सुने। हाँ बिल्कुल, अगली रचना हम सुने आपको। जी स्वागत है आमंत्रित हैं डॉक्टर पुनः साहब। पटल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत। जी, जैसे कि अभी संचालक महोदय जी ने बताया कि काफी लोग जुड़े हुए हैं, जो बराबर संवाद को सुन रहे हैं, रचनाओं को सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे प्रोत्साहन के लिए, गाजीपुर की प्रतिभा के लिए आप लोग जुड़े हैं, और आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और एक दूसरी रचना, और यह रचना भी जैसा कि मैंने कहा कि बेटियों पर लिखना, महिलाओं पर लिखना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। और एक रचना मैं बेटी हूँ आपके बीच में मैं रख रही हूँ। जी स्वागत है। मैं बेटी हूँ भारत की बेटी, मैं बेटी हूँ भारत की बेटी, यदि पुत्र होना एक पर्व है, यदि पुत्र होना एक पर्व है, तो मुझे भी अपने जन्म पर गर्व है। वाह। यदि पुत्र होना एक पर्व है, पर्व तो है मुझे जी, भी अपने जन्म पर गर्व है। गर्व है बिल्कुल। मैं अपने ही घर में पराई हूँ, मैं अपने ही घर में पराई हूँ, फिर भी घर आंगन में सुख समृद्धि का प्रतिबिंब बनाई हूँ। मैं घर का चिराग तो नहीं, मैं घर का चिराग तो नहीं, किंतु हूँ एक शांत दिया, किंतु हूँ एक शांत दिया, जिसने घर समाज देश को हमेशा रोशनी दिया, जिसने घर समाज देश को हमेशा रोशनी दिया। मुझ में भी तेज है, शौर्य है, स्वाभिमान है, मुझ में भी तेज है, शौर्य है, स्वाभिमान है, त्याग है, दया है, बलिदान है। मैं ही लक्ष्मीबाई, मैं ही सावित्री हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली हूँ, और इसी भारत की रहने वाली हूँ। मैं बेटी हूँ भारत की बेटी। सौम्यता, बहुत कोमलता, सरलता, शालीनता मेरा मूल स्वभाव है, जी, फिर भी मेरे उन्नति के लिए संसाधनों का अभाव है। मैं स्वभाव है बेटी हूँ भारत जी। की बेटी, मैं आसमान की तरफ एकटक देखती हूँ और सोचती हूँ, कभी सीता की तरह अग्नि परीक्षा के लिए जलाई जाती हूँ, कभी सीता की तरह अग्नि परीक्षा के लिए जलाई जाती हूँ, कभी हम्म, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह पाती हूँ। मैं भारत निर्माण की एक ज्योति हूँ, फिर भी बिल्कुल अक्सर रोती हूँ।
मेरे अंतर आत्मा में दर्द है कि समाज कितना खुद गर्ज है। उसे बहू चाहिए लेकिन बेटी चाहने में हर्ज है। मैं बेटी हूँ, भारत की बेटी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं किसी से ना डरूंगी। मैं न्याय के लिए लड़ूंगी। अंतिम सांस तक हार नहीं मानूंगी। अंतिम सांस तक हार नहीं मानूंगी। मैं बेटी हूँ, भारत की बेटी। मैं बेटी हूँ, भारत की बेटी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं आवाज को ले आता हूँ। कई बार हमें निशब्द हो जाना पड़ता है ऐसी प्यारी रचनाओं को सुनकर, जो लिखती हैं डॉक्टर बलवंत जी। और इस रचना की जो अभी आपने पढ़ी बेटी पे, निश्चित तौर पे कोई तोड़ नहीं है और बहुत प्यारी रचना है ये। डॉक्टर बलवंत जी से एक मेरा और प्रश्न होगा। आपको जो सूर पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, वो किस पुस्तक पे मिला था और उसमें क्या खास बात थी? अगर आपके मुंह से ही हम लोग सुनेंगे तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने उस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा था। आप उसको ज्यादा मुझे लगता है कि डिटेल में बता पाएंगी। अगर हम लोग उसे बयां करेंगे तो पूरी बात नहीं बता पाते। जी, जी स्वागत स्वागत। देखिए, जो मैं कक्षा 7 से लेकर अपने जब मैं स्नातक में आई, बीए में आई, तो तब तक जो मैं रचनाएं लिखी थी उसका कोई प्रकाशन नहीं हुआ था। और बड़े होने पर जब समझ आई कि इन रचनाओं को इकट्ठा करके इसका एक पुस्तक को, इसको एक रूप देना चाहिए, तो मैं कक्षा 7 से जो बचपन की जो मेरी लिखी हुई रचनाएं थी, उन सारी रचनाओं को एक जगह इकट्ठा कर कर मैं एक किताब निकलवाई। और उस किताब का नाम हमने दिया बचपन की वो दिन। और वह मेरी मेरी पहली पुस्तक थी। और जब मेरी वह किताब निकली तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो रचनाएं थी, जो जी, बच्चों के लिए हमने लिखा था, वो बिल्कुल मौलिक और इस तरह थी कि एक बच्चा ही बच्चों के लिए लिखा था। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जब मैं कक्षा 7 में, 8 में, 9 में, जब तक मैं जी, बीए में थी, तब तक की वो रचनाएं थी। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो एक बालपन है, वो बहुत ही नजदीक से जुड़ा था। बच्चों के लिए ही कोई जब बच्चा लिखे, कक्षा 7 का, 8 का, 9 का स्टूडेंट, तो उसमें उसको वो बहुत करीब से लिखता है। और वही सारी रचनाएं थी। और जब मेरी वो किताब निकली तो उसे हमने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उसे सम्मानित किया। यह पूरे जनपद के लिए, गौरव की महिलाओं के बात थी, लिए बिल्कुल गर्व बिल्कुल। की बात थी। और बहुत ही उस पुस्तक को सराहना मिली। और बहुत लोगों ने सराहा। और उसके बाद से कई किताबें निकली, अब तक 5 पुस्तकें हमारी निकल आई हैं। तो उस जो पहली मेरी पुस्तक थी बचपन के वो दिन, बच्चों के लिए लिखी हुई, और बचपना अवस्था में हमने जो लिखा था वही मुख्य रचनाएं उसमें थी। और मुझे लगता है कि उसकी इसी मौलिकता के कारण, और एक बच्चे द्वारा लिखी गई बच्चों के लिए कहानियों के द्वारा, और उसको ज्यादा पसंद किया गया। और वह आज भी पुस्तक जब भी लोग पढ़ते हैं तो उसकी सराहना करते हैं। तब लगता बहुत है कि जो कलम हमने चलाई है वो सार्थक है बिल्कुल, वो और सार्थक सही हुई, दिशा में जा रही है। सही जी। दिशा में गई। और डॉक्टर साहब एक प्रश्न और, मेरा बड़ा जटिल सा ये प्रश्न लगेगा आपको, लेकिन ये पूछना भी मुझे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारे दर्शक भी चाह रहे हैं कि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए था। जब आप उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर रही थी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस समय क्या आप साहित्य के साथ और राजनीति के साथ दोनों दोनों का ये जो अंतर संबंध है इसे समायोजित कर पा रही थी? और ऐसा जब जब तक आप मंत्री रही, सहकारिता राज्य मंत्री, क्या उस पीरियड में, उस समयांतराल में भी आपने कोई कविता या साहित्यिक रचनाएं लिखी? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और लोगों की उत्सुकता भी इस प्रश्न की रहती है कि एक राजनीतिक व्यक्ति साहित्य में अगर है तो वह कितना समय दे पाता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि मन से व्यक्ति साहित्यिक है तो वह कितना ही व्यस्त रहे, जब तक जी, कुछ लिख नहीं लेता है उसको तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल संतुष्टि नहीं पाती है। मिलती। और बिल्कुल। वही स्थिति मेरे साथ भी थी। मैं विधायक बनी तो भी मैं लिखने का जो मेरा सिलसिला था वो छूटा नहीं। और जब मैं सहकारिता मंत्री बनी
तो हालांकि मैं अंतिम समय में ही अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार में बनी थी, तो बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं थी, 4-5 महीनों के लिए अवसर मिला। और उसमें एक हम लोगों को यह लाभ मिला कि जब मैं राजनीतिक जीवन में थी, पद पे थी, तो बहुत सारे हम लोगों को सामग्रियां लिखने के लिए मिल जाती थी। जी क्योंकि जितना ही व्यक्ति काम करता है, जितना ही व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ा रहता है, उतने ही उसको पात्र मिलते हैं, उतने ही उसको सामग्री मिलती है कि क्या लिखा जाए। तो वो व्यस्तता वाले समय में भी मुझे बहुत सी सामग्रियाँ मिली और बहुत से नए पात्र मिले, और जब भी मुझे मौका मिला, तो उस व्यस्त समय में भी मैं रात्रि के समय अपना समय निकाल कर कुछ न कुछ लेखन कार्य ज़रूर करने का काम करती उस थी। उस 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 समय अंतराल की अगर कोई कविता अभी आपके पास पड़ी हो, क्योंकि कई बार हम लोग लिखते हैं तो मोबाइल में लिख दिए, कई बार लिखते हैं तो कॉपी पे लिख दिए, डायरी में लिख दिए, अलग अलग जगहों पे लिखते रहते हैं। अगर अगर इसमें उस समय लिखी हुई कोई कविता आपके पास उपलब्ध हो तो हम लोग सभी सुनना चाहेंगे कि उस समय आपने क्या लिखा, उस समय जी, आपकी बिल्कुल। भावनाएं क्या थी। जी। और बहुत सारे दर्शक, मैं इस बीच बता देता हूं, तब तक आप कविता ढूंढिए कि बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उनमें मैं देख पा रहा हूं सिंगर संजय तिवारी जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। कवि वेद प्रकाश अंकुर जी एक बड़े हास्य व्यंग के बड़े रचनाकार हैं, हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। अर्चना बलवंत जी के लगातार कमेंट्स हैं। साथ ही साथ जीतू प्रजापति जी जमानिया के ही एक अच्छे गायक हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। मनीष कुमार जी देख रहे हैं, रितेश बिंद्रा जी देख रहे हैं, विवेक बिंद जी हैं, रितेश बिंद्रा जी के लगातार कमेंट्स है। साधना यादव जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, अरुण प्रजापति जी के लगातार कमेंट्स है, आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी के लगातार कमेंट्स है, राम शरण बिंद जी है, आदरणीय पंडित अनित्य नारायण मिश्र जी है, मेरे साहित्यिक गुरु हैं बेबाग जौनपुरी जी भी उनको कहते हैं, हो सकता है आप जानती हो उन्हें। आपने श्री महा आनंद रामायण नाम से एक पुस्तक लिखी है जो बहुत चर्चित हुई है और बहुत लोकप्रिय हो रही है और जन जन तक प्रसारित भी हो रही है। लोग उसे सैकड़ों की संख्या में खरीद कर बांट रहे हैं। आदरणीय पंडित अनित्य नारायण मिश्र जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। पूजा यादव जी है, एक युवा कवित्री है मिर्जापुर से। आपकी वह कविता जो आपने मंत्री रहते हुए लिखी थी, जी स्वागत है आपका उस कविता। जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने और भी बहुत से लोगों का नाम लिया जो इससे जुड़े हैं, उन सारे लोगों का मैं भी नाम की पुनः पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। अमित जी ने सारे नामों को गिना दिया है। उन सभी लोगों को मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि उस समय की ऐसी कोई कविता जो आपने लिखी हो उसे सुनाइए, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं विधायक थी, तो बहुत सी ऐसी महिलाएं आती थी जो परेशान रहती थी, अपने पारिवारिक झगड़े को लेकर आती थी, घरेलू हिंसा को लेकर आती थी। तो ऐसी महिलाओं को देखकर मन में एक भाव जगा, और उस समय हमने एक कविता लिखी कि पुरुषों को एक संदेश देने का काम करे, ऐसी कविता कि जी पुरुष जो महिलाओं को कम आंकते हैं। हमारे भारत देश में तो इसे एक रथ के 2 पहिए समान पहिए की उपाधि दी गई है, लेकिन कुछ लोग महिलाओं को कम आंकते हैं, महिलाओं को दासी समझते हैं, नौकरानी समझते हैं, घरेलू हिंसा में परेशान करते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग अभी इस आधुनिक युग में भी हैं। तो उन्हें एक संदेश देने के लिए कि जी स्त्री पुरुष जो है एक समान है, दोनों को समान अधिकार मिले हैं, और हमें एक दूसरे को मान सम्मान करना चाहिए, तभी यह परिवार और समाज सुचारू रूप से चल पाएगा। तो उन पुरुषों के लिए हमने लिखा है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। मुझे मालूम है तुम पुरुष हो, मुझे मालूम है तुम पुरुष हो, खुद को स्त्री से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तुम बहुत कुछ अनैतिक करते हो, पर यदि तुम मुझे बात बात पर डांटने के बजाय, बेवजह मारने के बजाय, हरदम मेरी कमियां निकालने के बजाय, आस पड़ोस नाते रिश्तेदार बच्चों के सामने नीचा दिखाने के बजाय मेरा सम्मान करते, मेरी अपेक्षाओं को पूरा करते, मेरे घुटन को समझते, मेरे मौन का कारण जानते, मेरे आंसुओं को मोती समझते, मेरे कुछ कर गुजरने की सोच को पंख देते, तो भी तुम
पुरुष ही कहलाते, तो भी तुम पुरुष ही कहलाते, बल्कि एक आदर्श पुरुष कहलाते, बल्कि एक आदर्श पुरुष कहलाते, बल्कि एक आदर्श पुरुष कहलाते। तो इस तरह की भी हमने कविताएं लिखी। बहुत सी महिलाएं आती थी उस समय, तो एक मन में भाव जगा और एक संदेश देने का कार्य किया। आज तो लोग इतनी बराबरी की बातें करते हैं और लोगों के ने बहुत तेजी के साथ इन असमानताओं को समाप्त किया है और हर भाई चाहता है कि उसकी एक बहन हो, हर पिता चाहता है कि उसके घर में बेटी किलकारियां ले। तो आज काफी कुछ असमानताएं समाप्त हुई हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर के लोग हैं और अभी भी उस जाल में फंसे हैं, तो उन्हें इस कविता के माध्यम से मैं संदेश दे रही हूँ कि वो महिलाओं को भी अपना समझे। और जैसा कि संचालक महोदय ने कहा, तो एक और कविता हमने उस समय लिखी थी कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, अकेले भी हों, और यदि सही राह हमें पता है कि ये सत्य का राह है, सही राह है, तो उस पे रहना चाहिए। तो एक और छोटी सी कविता जो मैंने उस समय लिखी थी अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान, उसको मैं आपके बीच में रखना चाह रही हूँ। जो मिला है जीवन उसे नेक कामों में बिताया जाए, जो मिला है जीवन उसे नेक कामों में बिताया जाए, कोई साथ न दे तो अकेले ही कदम बढ़ाया जाए। अकेले ही रहो पर सही रहो, अकेले ही रहो पर सही रहो, सत्य ढूंढ लिए तो वही रहो, सत्य राह पर अकेले चलना भी बड़ा सुकून देता है, सत्य राह पर अकेले चलना भी बड़ा सुकून देता है, सिर उठाकर चलने वाले पाँव में बड़ा जुनून देता है, सिर उठाकर चलने वाले पाँव में बड़ा जुनून देता है, मन का आत्मविश्वास बढ़ाता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, ऐसा पथिक ही नया इतिहास बनाता है, ऐसा पथिक ही नया इतिहास बनाता है, ऐसा पथिक ही नया इतिहास बनाता है। बहुत प्यारी रचना डॉक्टर साहब। अभी मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रहा था। जीतू प्रजापति जी हैं, एक सिंगर है, जमानिया के पास ही है गांव, एक गांव का नाम मैं भूल जाता हूं उनके बार बार। तो वो कह रहे हैं कि आपके पति श्री अवधेश जी भी बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं और एक अच्छे रचनाकार हैं। ये बात मुझे आज पता चली जीतू जी के माध्यम से कि वो भी एक अच्छे रचनाकार हैं और उन्होंने गुजारिश की है कि आप उनको भी पटल पर लेकर आएं। तो निश्चित तौर पे, और देखिए आप बात कर रही थी अभी पीछे की, जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुष जो है वो दबा कर रखते हैं या फिर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा है, लेकिन वो कुछ विकृत मानसिकता के लोगों की पहल है या आज भी रह गए। बिल्कुल के लोग हैं और उन्हीं के जी बिल्कुल आपने कहा भी था। लेकिन हम लोग तो कई बार बहुत डरते भी हैं। अपनी धर्मपत्नी से तो मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, कई बार वो कहीं नाराज ना होता है शिबू भैया जी, तो ये स्थिति बनी रहती है। लेकिन ये जानकर मुझे आज और प्रसन्नता हुई। देखिए अब आपके मुझे ये पता चल गया था कि आप एक रचनाकार हैं बहुत पहले ही, लेकिन ये नहीं पता था कि श्री अवधेश जी भी एक अच्छे रचनाकार हैं। आज मुझे जीतू भाई के माध्यम से पता चला कि वो भी एक अच्छे रचनाकार हैं। निश्चित तौर पे हम लोग चाहेंगे कि उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी इस पटल पर आए और अपनी रचनाएं जरूर प्रस्तुत करें। डॉक्टर संगीता जी, बात चल रही थी, जो आपने ज्यादातर साहित्य लिखा है वो बाल साहित्य था। बाल साहित्य बहुत ज्यादा लिखा और बाल साहित्य के लिए ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आपको पुरस्कृत भी किया। तो बाल साहित्य में क्या आपने केवल कथाएं ही लिखी हैं या उसमें भी कुछ बाल साहित्य की भी कुछ कविताएं हैं जो आपके पास है? जी, मैं आपको बताऊं कि बाल साहित्य में मैंने ज्यादातर कहानियां लिखी हैं और कुछ कविताएं भी हमने लिखी हैं, लेकिन अभी कलेक्शन में जो अभी हमने इकट्ठा किया है आपके इस कार्यक्रम के लिए, उसमें उन कविताओं को मैं नहीं निकाल पाई हूँ। फिर कभी अवसर मिलेगा तो उन कविताओं को भी निकालूंगी। बिल्कुल। जी। और प्रश्न एक ये भी बनता है कि जब अवधेश जी भी लिखते हैं और आप भी लिखते हैं, आप दोनों के लेखन में क्या असमानता है? समानता तो सभी लोग पूछ लेते हैं, लेकिन मैं असमानता जानना चाहूंगा कि असमानता क्या है?
देखिए, मैं विशेष रूप से गद्य लिखती हूँ। कहानियाँ, अरे कविताएँ भी लिख लेती हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं गद्य लिखती हूँ। और जी। वो विशेष रूप से पद्य लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं और इस तरह की उनकी रचनाएँ हैं। राष्ट्रीय भक्ति से ओत-प्रोत बहुत सारी रचनाएँ हैं उनके पास। और एक नागरिक को पथ प्रदर्शन कैसे करना चाहिए, इस तरह की रचनाओं का भी उनके पास बहुत बड़ा खजाना है। और हर तरह की रचनाएँ हैं, लेकिन एक सकारात्मक लेखनी उनके पास है। बिल्कुल। और सकारात्मक लेखनी तो आपकी भी है और जी। उस लेखनी की तारीफ मैं बहुत सारे लोगों के मुख से सुन चुका हूँ और आज आप इस पटल पर हैं, हिंदी श्री के पटल पर हैं। हम सभी गौरवान्वित हुए इस बात को लेकर कि आप इस पटल पर उपस्थित हुई। यही यही सहजता होती है, यही सरलता होती है। लोग कहते हैं कि जब लोग बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों से कटने लगते हैं। लेकिन आप डॉक्टर संगीता बलवंत जी, चाहे आप मंत्री रही हों, चाहे विधायक रही हों, चाहे आप पंचायत में अध्यक्ष पद पर रही हों या फिर जब आप छात्र संघ के चुनाव में पीजी कॉलेज में जीती थी, बहुत ही सहज थी और लोगों से मिलनसार थी। लगातार आपने सेवा भी की है, बहुत सारा कार्य भी किया है और उस कार्य का विवरण इस कार्यक्रम में लोगों के कमेंट्स में भी आ रहे हैं कि आपने ये कार्य किया, आपने ये कार्य किया, उसकी गिनती नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप इसी तरह से निरंतर लोगों की सेवा करते रहें। अब आपसे मैं सीधा सा इस बात पे चलता हूँ कि आपको आपकी सबसे प्यारी कविता कौन सी लगती है? लोग कहते हैं कि अगर कवि लिखता है तो उसके लिए सब कविताएं बड़ी प्यारी होती है। जैसे शिबू भैया है, अगर शिबू भैया से पूछ ले कि कौन सी कविता प्यारी है तो ये ऐसी कविता सुनाएंगे जिसे सुन के नींद आने लगे। और जब 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 इनकी वो कविता सुने जिसको कहते हैं यार ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो कविता बड़ी प्यारी होती है। तो सब मिला जुला के कविताओं का जो मुख्य आकलन करता है वो पाठक और श्रोता ही करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कौन सी कविता सबसे प्यारी लगती है या कौन सा गीत सबसे प्यारा लगता है, वो आपसे सुनना चाहेंगे संगीता, डॉक्टर संगीता जी। जी, मैं कुछ जो छोटी-छोटी पंक्तियाँ होती हैं 2-4 लाइनों की, वो मैं कुछ वो वैसा भी कलेक्शन मेरे पास है और मुझे उनमें से जो कुछ अच्छा लगता है, वो जी, आपके बीच में मैं रखना चाहूँगी। 4-4 लाइन की वो पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल स्वागत पहला मैं सुना रही हूँ आपके पास। जी, जी। अ, यूँ तो सूरज रोज़ निकलता है, रोज़ सवेरा होता है। है। यूँ तो सूरज रोज़ निकलता है, रोज़ सवेरा होता है, पर मेरे चेहरे पर लालिमा तब छाई, जब खुद के भरोसे चौखट से बाहर आई, जब खुद के भरोसे वाह, वाह! चौखट के बाहर आई। वाह! ये 4 लाइन हमने वाह! महिलाओं के लिए लिखा था कि उनको अपने आत्मविश्वास के साथ बाहर आना चाहिए। और एक हमने लिखा था जी। अ, कहीं शोला कहीं शबनम कहीं वीरान होता है। हुँ। कहीं शोला कहीं शबनम कहीं वीरान होता है। जो नेक राहों पर चलता है वही महान होता है। खुशी जी, जी। बांटने वाले तो हजारों दोस्त मिलते हैं। हुँ, खुशी हुँ। बांटने वाले तो हजारों दोस्त मिलते हैं। जो गैरों के भी गम ले ले वही भगवान होता है। वाह! वही बहुत भगवान सुंदर, होता भगवान बहुत होता है। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत है। प्यारी। तो इस तरह की मैंने कुछ छोटी-छोटी कविताएँ भी लिखी हैं। बहुत काफ़ी हैं, लेकिन एक रचना चूँकि हमें लगता है कि अब समय भी हो रहा है, जी, जी। तो एक रचना जो अभी मैंने हाल ही में लिखी है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हो सकता है कि दर्शकों को भी श्रोताओं को भी पसंद आए। तो मुझे लगता है कि बिना ज़्यादा कुछ बोले मैं उसे प्रारंभ करूँ क्योंकि आपके जी, जी, कार्यक्रम का बिल्कुल, समय भी बिल्कुल। स्वागत जी, स्वागत है आपका। जी। हाँ। ये माँ पे हमने एक कविता लिखी है। माँ जी। तो माँ है। प्रारंभ कर रही हूँ। जी। कलेजे के टुकड़ों को रोटी का एक टुकड़ा देने के लिए, कलेजे हुँ, हुँ। के टुकड़े को रोटी का एक टुकड़ा देने के लिए देने के लिए। माँ को जिम्मेदारियों और परेशानियों के बीच टुकड़े-टुकड़े होना पड़ा, पर उसका हौसला टूटा नहीं। वह दिन-रात मेहनत करती रही, कभी रोती-बिलखती दवा के लिए भागती, कभी दारू के नशे में बेसुध पति को पकड़ती,
कभी साहूकारों के उलाहने सुनती, कभी नाते रिश्तेदारों के ताने सुनती, जाने क्या क्या सहती, कितनी बार मर कर जीती, पर चाहे जैसे हर हाल में बच्चे का पेट भरती। वाह। अपनी रोटी का क्या है, अपनी रोटी का क्या है, माँ तो माँ है, वह भूख मारना जानती है। अपनी रोटी का क्या है, वह तो माँ है, वह भूख मारना जानती है। आज अपनी जिन मजबूत अस्थियों और वेगमान रक्त कणिकाओं पर तुम्हें नाज है। आज अपनी जिन मजबूत अस्थियों और वेगमान रक्त कणिकाओं पर तुम्हें नाज है। उनमें तुम्हारी तो तुम्हें मिली ही, उनमें तुम्हारी तो तुम्हें मिली ही, पर याद रखना उनमें माँ के हिस्से की भी बहुत रोटियां लगी हैं। उन रोटियों को ताउम्र याद रखना, उन रोटियों को ताउम्र याद रखना, और एक रोटी के लिए बुढ़ापे में माँ को घर से बाहर न करना। माँ ही तुम्हारी आराध्य, तुम्हारी देवी है, उसके मरने का इंतजार मत करना। उसे जीते जी पूछते रहना, उसे जीते जी पूछते रहना, पूछते जीते जी पूछते रहना। बहुत तो ये बहुत प्यारी। कविता भी हमने हाल ही में रखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और हमने आप लोगों के बीच में रखी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो बड़ी प्यारी रचनाएं हैं। और कवि और रचनाकार का एक धर्म होता है डॉक्टर साहब, वो समाज के लिए लिखता है। वो लिखता है समाज के उत्थान के लिए, वो लिखता है देश के उत्थान के लिए, वो लिखता है नारी समाज के उत्थान के लिए, वो लिखता है पुरुष वर्ग के उत्थान के लिए, और वो लिखता है बच्चों के किलकारी के लिए। वो लिखता है बच्चों के उस कहते हैं आपकी, वो बचपन में ही कार्य करने लगा, बाल्यावस्था में ही उसके घर वालों ने या मजबूरी ने उसे बाल मजदूर बना दिया, उसके खिलाफ लिखते हैं। और आपकी रचनाओं में वो सभी कुछ दिख रहा है जो एक सशक्त रचनाकार के कलम में होना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर हिंदी संस्थान ने आपको पुरस्कृत किया है तो वो सार्थक है और काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब, इस बीच बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लगातार निरंतर जुड़े हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ जीतू प्रजापति जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत सारी बातें बता रहे हैं। आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी देख रही हैं कार्यक्रम को, बड़ी सुधी श्रोता है इस पटल की, और लगभग सभी कार्यक्रमों में आप उपस्थित होती हैं। डॉक्टर सुलेखा मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी लगातार देख रहे हैं, सिंगर हैं जिनके बारे में जीतू जी चर्चा कर रहे थे। आयुष प्रजापति जी लगातार जुड़ी हुई हैं। खुश तिवारी जी, लव तिवारी जो इस कार्यक्रम के संयोजन में वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और आपसे वार्तालाप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी आपको यहाँ तक ले आने में। उन दोनों लोगों का मैं विशेष तौर से आभारी हूँ, लव तिवारी जी और खुश तिवारी जी का। साथ ही साथ ऋषिकेश दादा बिंद जी लगातार जुड़े हुए हैं, राजेश राज फेमस जी जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों के जब कमेंट्स आ रहे थे तो उसमें लिखा था, उन्होंने लिखा था कि आपको अगर गाजीपुर की आयरन लेडी कहा जाए या आयरन लेडी की उपाधि दी जाए तो निश्चित तौर पे उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसकी वजह भी है, आपने बचपन से ही जिन संघर्षों के बीच में जिन मुश्किलों से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं, एक उत्तर प्रदेश सरकार में एक राज्य मंत्री के पद तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं होती है। और उस बेटी को, जो एक पोस्ट मास्टर की बेटी हो, निश्चित तौर पे आपके संघर्ष को नमन करते हैं हम सभी। और बहुत सारे दर्शक जो है वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। शिबू भैया जी, अगर आपको आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी के बारे में 2 पंक्तियां कहनी हो तो किस तरह से कहेंगे आप? जी, अभी आपने तो संजोग से वो माँ की जो रचना सुना रही थी, तो उस समय मन में एक शेर हम कहा करते थे कि गरीबी का दौर है परिवार में, तो एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। तो माँ किसी तरह से बच्चों को जो है वो संभालने का काम करती है, चाहे वो जैसे भी संभाले। और आपके तो छात्र जीवन को भी हमने सुना है, चूंकि गाजीपुर के हैं, गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, तो जब आप छात्र राजनीति में थी और पीजी कॉलेज से हम लोग भी निकले हैं, तो वहाँ चूंकि हम पहले निकल गए थे,
लेकिन हम सुनते थे तो बड़ी खुशी होती थी कि गाजीपुर की बेटियां, खास करके बेटियों की जो चर्चाएं होती है ना, तो और इस पटल पे जब जब गाजीपुर की बेटियां अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने आई हैं, तो मैं हमेशा कहा हूं कि नहीं, हमारा जो है कलेजा थोड़ा सा फैल जाता है, फूल जाता है गर्व से कि नहीं भाई, हमारे यहाँ बेटियों को ये भी इस तरीके से भी उनका लालन पालन होता है। निश्चित रूप से बेटियों की परवरिश बहुत अच्छी होती है और बेटियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है। हमारे यहाँ पाबंदियां कम से कम है। हाँ, कुछ सीमित लोग हैं, इसको हम नकार नहीं सकते निश्चित रूप से। और जो आयरन लेडी की बात किए, तो निश्चित रूप से यह गर्व है हमें कि डॉक्टर संगीता बलवंत जी गाजीपुर की हैं, हमारी अपनी हैं, निश्चित रूप से। बिल्कुल। और शिबू भैया जी, अभी चर्चा चल रही थी पीछे, बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई थी जी जी बिल्कुल, गीतांजलि श्री जी। गीतांजलि श्री जो इस पटल पे, ये पटल पे आई थी, तो उस समय भी नारी चर्चा चली थी खास करके। तो मैंने डॉक्टर साहिबा को एक रचना भी हमने सुनाई थी कि पुरुषों के मन में अब पत्नियों के लिए क्या है, और कुछ लोग शर्माते हैं कहते हुए कि नहीं भाई, हमारी पत्नी हमारी बहुत सहयोग करती हैं, ये है। लेकिन मैंने रचना में वो पत्नी के लिए जो कविता लिखी थी, खास करके इसी वजह से, जब गीतांजलि श्री मैडम थी तो हमने सुनाया था उनको, और उन्होंने काफी प्रशंसा किया था कि नहीं, समाज की सोच ये होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। और हाँ, डॉक्टर साहब की रचनाएं बिल्कुल हम अगर कहें कि वो समाज सुधार की तरफ ले जाती हैं, लोगों को वो संदेश देती हैं जिससे लोगों के अंदर समाज सुधार की तरफ या समाज में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती हैं डॉक्टर संगीता बलवंत जी की रचनाएं। तो आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी से हम लोग एक रचना और सुनते हैं, कम से कम अभी हमारे पास समय है 9 मिनट के आसपास का। डॉक्टर साहब, आप, मुझे पता है कि बहुत महत्वपूर्ण है आपका समय, लेकिन आज चूंकि दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं और लगातार आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो हम लोग आपसे 5-7 मिनट ज्यादा समय जरूर लेंगे। चूंकि कार्यक्रम 7 बजे शुरू होना था और 7:05 या 6 मिनट पे शुरू हुआ, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। इसके लिए हम पहले से आपसे क्षमा मांगते हैं और आपकी अगली रचना का स्वागत है। जी, ये गाजीपुर के लिए गौरव की बात है कि आए दिन गाजीपुर से एक एक प्रतिभाएं निकल रही हैं। जैसा कि अभी आपने गीतांजलि श्री जी का नाम लिया, तो गाजीपुर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे गाजीपुर की मिट्टी में वो शक्ति है कि सदैव निरंतर अविरल जो है प्रतिभाएं निकलती रहती हैं। और एक आपके बीच में एक दूसरी रचना मैं आपके बीच में रख रही हूँ। और सहयोग देखिए कि आज मैंने जितना भी कलेक्शन किया है, ये ज्यादातर महिलाओं पे बिल्कुल बिल्कुल महिला विमर्श है पूरी रचनाओं पे। जी जी, हाँ, मैं रख रही हूँ कविता, शीर्षक है अंतर। वो भी औरत थी, मैं भी औरत थी जी। वो भी औरत थी, मैं भी औरत थी, अंतर सिर्फ इतना था, वो परफ्यूम में भीनी थी, मैं पसीने में डूबी थी। चिलचिलाती धूप थी, वो पास लिए रूप थी, मेरी सादगी मूक थी। वो भी इंसान थी, मैं भी इंसान थी, मेरे मुख पर मिट्टी लगी थी, वो महंगे क्रीम से सजी थी। उसके घर पर कार थी, मैं दुखी लाचार थी। वो भी पैदल थी, मैं भी पैदल थी, अंतर सिर्फ इतना था, वो अमीर थी, मैं गरीब थी। मैं मजदूर, मेरे सिर पर तगाड़ी थी, मैं एक अनाड़ी थी, वो मेम साहब, उसके सिर पर छतरी थी, मस्तक पर देश की गगरी थी। वो भारत की थी, मैं भी भारत की थी, अंतर सिर्फ इतना था, वो भौतिकता के करीब थी, मैं दुखियारी गरीब थी। फिर मैं सोचने लगी, वो परफ्यूम से अपने को भिगोती है, मैं पसीने से अपने को भिगोती हूँ। उसका सौंदर्य तुरंत झलकता है, मेरा ध्यान देने पर झलकता है। मैं पैसे थूक कर बर्बाद करती नहीं, कृत्रिम सुंदरता यूज करती नहीं, वाहन से प्रदूषण फैलाती नहीं, पर्यावरण की दुश्मन कहलाती नहीं। वो पति की काली कमाई पर खुश है, मुझे पसीने की कमाई में सुकून है। निष्कर्ष यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है, वो भी श्रेष्ठ है, मैं भी श्रेष्ठ हूँ, अंतर सिर्फ इतना है, वो इंसान के नजरों में श्रेष्ठ है, मैं भगवान के नजरों में श्रेष्ठ हूँ।
वो इंसान की नजरों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, मैं भगवान मैं के भगवान नजरों में की नजरों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ हूँ। वाह, बहुत 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 शानदार रचना। अगर और है कोई तो साथ में हूँ। जी उसे भी जी पढ़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत कलेक्शन है, आप जब तक चलाना चाहें निसंकोच आप चलाइए। ये आपने हमारे मन की बात कह दी, और हमारे ही नहीं, हमें लगता है कि हमारे सारे दर्शकों के मन की बात कह दी। हमें लगा जी कि आपको कहीं जाना ना हो, इसलिए हम लोग भी नहीं नहीं, जल्दबाजी कर रहे थे। तो मुझे जी, कहीं जाना भी होगा तो साहित्यिक अभिरुचि ऐसी है कि उसमें कहीं और से समय काटकर उसमें जरूर समायोजित कर लिया जाता है, क्योंकि ये साहित्य में ही वो सुकून मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। आप साहित्यिक स्थानों पर रहें, साहित्यिक लोगों के बीच जी में रहें, तो आपको जो संतुष्टि, जो सुकून मिलता है, कहा भी गया है जहां न पहुंचे रवि रवि वहां वहां पहुंचे कवि। पर। जी बिल्कुल। जी। मैं कुछ छोटी रचनाएं आपके बीच रखना चाहूंगी। जी कटीले राहों पर जो मुस्कुराए हम्म तो भी ना घबराए, कटीले राहों पर जो मुस्कुराए, अकेला पड़े तो भी ना घबराए, अंधेरे को चीर कर निकलता जाए, ध्रुव तारे सा वही जगमगाए, ध्रुव जी तारे सा वही वही जगमगाए। जगमगाए। एक और 4 लाइन की कवि बहुत सुंदर। पंक्तियां मैं आपके बीच में रखूंगी। लहू के हर कतरे में हिंदुस्तान है, लहू के लहू के हर कतरे में हिंदुस्तान है, हम्म ये मिट्टी हम सबकी पहचान है, शहीदों की कुर्बानी ना भुला देना, तिरंगे के ऊपर शहादत के निशान है, तिरंगे जी के ऊपर शहादत के निशान है। बहुत सुंदर। 2 पंक्तियां और आपके बीच में रखूंगी। जी जब स्वागत कोई है। भारत को आंख दिखाता है, खून ये क्यों खोलता है, जब कोई जी भारत को आंख दिखाता है, खून ये क्यों खोलता है, यकीनन मिट्टी का प्रेम धमनियों में घुलता है, यकीनन हम्म मिट्टी का मिट्टी का प्रेम प्रेम धमनियों। धमनियों में घुलता है। बहुत सुंदर। वाह, शानदार पंक्तियां, बिल्कुल। एक और रचना मैं आपके पास रख रही हूँ। जी आ, ये भी देखिए बेटी के ऊपर ही है, जी एक जी। संदेश है। बेटी तेरी प्रगति मेरा अभिमान है, वाह। बेटी तेरी प्रगति मेरा हम्म अभिमान है, तेरा चहकना समृद्धि की पहचान है, जी तुम बिल्कुल। मायका ससुराल दो दो परिवारों की शोभा है, तुम मायका वाह ससुराल दो दो परिवारों की शोभा है, कभी कमजोर न पड़ना, तू घर की रौनक देश की आभा है, तू हम्म बछेंद्री पाल कल्पना चावला सीता सावित्री घोषा अपाला, तू बछेंद्री पाल कल्पना चावला सीता सावित्री घोषा अपाला, हर भाई खड़ा है तेरे लिए बनकर कवच लेकर भाला, हम्म दौड़ते कूदते भागते हर वक्त तेरे होठों पर हो मुस्कान, दौड़ते कूदते भागते हर वक्त होठों पर हो मुस्कान, जी जगत की हर बेटी यही जन्म लेने की सोचे, ऐसा स्वर्ग सा बना रहे अपना हिंदुस्तान, ऐसा जी बिल्कुल। स्वर्ग सा बना रहे अपना अपना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बहुत ऐसा ऐसा स्वर्ग सा सा बना बना रहे रहे अपना अपना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत सुंदर। सारे लोग बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम को देख रहे हैं शिबू भैया जी, और जी इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूं सबके, और बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल। इतने सारे कमेंट्स हैं कि मैं सबको दिखाने में भी बहुत अगर शीघ्रता से लगभग हर सेकेंड्स में दबा रहा हूं बटन को। और थोड़ी सी दर्शकों से मैं इस बात के लिए क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं संचालन, सॉफ्टवेयर का भी संचालन और साथ ही साथ आपके कमेंट्स के भी संचालन, ये सब एक साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी। आपकी हो सकता है कुछ कमेंट्स मैं ना पढ़ पाऊं या कुछ को ना दिखा पाऊं, तो इसके लिए मैं विशेष तौर से क्षमा मांगता हूं आप सभी दर्शकों से। और शिबू भैया जी, बहुत सारे जी दर्शक ऐसे, आज डॉक्टर साहब कह रही हैं कि समय है तो थोड़ा थोड़ा क्यों ना दो पंक्तियां हम लोग डॉक्टर साहब को सुनाएं, और इनसे जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल। उनकी आप कविताओं के जी बारे में जी भी बिल्कुल रूबरू कराएं, तो क्यों। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक डॉक्टर साहब रचना आपसे सुनाएंगे और शुरू। इसके साथ, हाँ, हाँ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी पहले मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, और आपकी इजाजत लेते हुए आज की जो हमारी विशेष अतिथि हैं जी कवित्री डॉक्टर जी संगीता जी, तो उनसे मैं अनुमति लेते हुए आपको मैं पहले आमंत्रित करता हूँ, एक रचना आप रखें, जी और फिर हाँ जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। आदरणीय
शिबू भैया जी, कुछ हाँ पंक्तियां कुछ दोहे के रूप में मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर संगीता जी की मैं विशेष ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पर, और बहुत सारे जी लोग जो सुन रहे हैं, सुलेखा जी का हमेशा जब भी आती हैं आप, तो इनके कमेंट्स में पहले यही लिखा आता है कि आपकी रचना सुनाइए आनंद अमित जी। तो सुलेखा जी, आपको भी बिल्कुल समर्पित बिल्कुल, हाँ कीजिएगा ये रचना। बिल्कुल। कि देख रहा था दीपिका, बैठे मैं कल रात, जी जी। देख रहा था दीपिका, हम्म, बैठे मैं कल रात, जल जल के देती रही अंधियारे को मात, जल जल के देती रही अंधियारे को मात। और ये देखिएगा ये दोहा कि किसे पता है क्या हुआ इस जी, दशमी की शाम, वाह वाह। किसे पता है क्या हुआ इस दशमी की शाम, किस हम्म, घर में रावण जला, जरा किस घर में श्री राम, किस घर बहुत सुंदर। में रावण जला। और ये देखिए हम्म, कि साया बन कर रात दिन रहती मेरे साथ। डॉक्टर साहब, ये मेरी धर्मपत्नी के लिए समर्पित है, विशेष रचना है कि बहुत सुंदर। साया बन कर रात दिन रहती मेरे साथ, जी, जन्मों जन्मों के लिए पकड़ा जिसका हाथ, बिल्कुल जन्मों जन्मों के लिए। और शिबू भैया जी, जी इसी जी के साथ मैं, मुझे लगता है कि समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं हम्म, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ अपनी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण। बहुत सारे लोगों का डिमांड्स थे, बहुत सारे लोग इसमें कह रहे थे कि आप लोग भी जरूर सुनाएं, तो अब मैं सीधा आपको करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि बिखरा जाने कितनी बार मेरे सपनों का संसार, जब जब आया वो तूफान, छप्पर टूटा टूटी छान, टूटा हम्म, मेरा ही घर बार, मेरे सपनों का संसार। लेकिन वाह फिर भी वाह, शिबू भैया जी ने, बहुत सुंदर। डॉक्टर बलवंत जी, शिबू भैया जी ने फिर भी बड़े मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से आप भी निकल कर आए हैं, हर मुश्किल से लड़े, और उन मुश्किलों से लड़ते हुए आप भी यहाँ तक पहुंचे हैं। आज आप MH1 चैनल दिल से जो है, उसका नाम ही MH1 दिल से है, उस चैनल में मेन स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। नोएडा में है फिलहाल, आप गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। तो आपका स्वागत है शिबू भैया जी, और उसके बाद डॉक्टर साहब की एक रचना और सुनेंगे हम लोग अंत में, और बिल्कुल फिर इजाजत चाहेंगे सभी दर्शकों से। लेकिन अभी फिलहाल शिबू भैया जी आपको सुनना जी चाहेंगे जी। जी जी। मैं पटल से डॉक्टर साहिबा और आपका इजाजत लेते हुए, और सारे दर्शकों से भी इजाजत लेते हुए, और उनको सबको प्रणाम करते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दरअसल रचना में एक सोचा था कि वो थोड़ी सी गजल है, राजनीति से प्रेरित है, वो पढ़ूं, लेकिन या फिर पत्नी वाला पढ़ दूं, जैसा आप अमित जी, ये डॉक्टर साहब से जो पूछना डॉक्टर, पड़ेगा आपको। कोई पढ़ हाँ, लीजिए, जो आपकी किताब क्या है, गीतांजलि जो जी के समय पढ़ा था मैं। जी। अच्छा, तो मैं ये जी, कुल मिलाकर के मैं ये पढ़ता हूँ ये गजल अपनी, और मैं तरन्नुम में न पढ़ के तहत में पढ़ता हूँ, समय को देखते हुए, इसलिए कि आपको एक बार और हम लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। और जी जी, ये गजल है कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है उससे प्रेरित हो गया है, संजोग से हो जाता है, मैं करता नहीं, हो जाता है, कि करवट लिया है वक्त ने अंजाम देखिए, करवट करवट लिया है लिया है, वक्त ने अंजाम अंजाम देखिए। देखिए, उनको मिला है कत्ल का इनाम देखिए, वाह करवट लिया है वक्त ने अंजाम देखिए, उनको मिला है कत्ल का इनाम देखिए, करके गुनाह भी जो हंसे जा रहे थे कल, करके गुनाह भी जो हंसे जा रहे थे कल, करते हैं अब कबूल सरेआम देखिए, वाह। करते हैं अब कबूल सरेआम देखिए, और कातिल के हक में आज भी जो कर रहे दुआ, कुछ लोग अभी अब भी दुआ कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, तो कातिल के हक में आज भी जो कर रहे दुआ,
ईमान उनका देखिए जी, काम देखिए। और बम फोड़ते हैं जो बड़ी बेशर्मियत के साथ, बम फोड़ते हैं। फोड़ते हैं जो बड़ी बेशर्मियत के साथ, दुनिया में हमें कर रहे बदनाम देखिए, वाह। दुनिया में हमें कर रहे बदनाम देखिए। एक। और इनके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि लफ्जों से जहर घोल के पीछे जो हट गए, लफ्जों से जहर घोल के पीछे जो हट गए, अपने घरों में कर रहे आराम देखिए, वाह। अपने घरों में कर रहे आराम देखिए। और दो शेर और है कि फैलाए हैं वो गंध बारूदी फिजाओं में, इससे मचा है चमन में कोहराम देखिए। और ये मक्ता में पढ़ रहा हूं कि शिब्बू अमन परस्त है, हम्म। शिब्बू अमन अमन परस्त परत। है, करता है ये दुआ, सुख हम्म। से रहें सब उसका ये पैगाम देखिए, सुख से रहें वाह। सब उसका ये पैगाम देखिए। पैगाम देखिए। बहुत बहुत प्यारी रचना आदरणीय शिबू भैया जी। और बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। हम लोग डॉक्टर साहब की जो रचना सुनेंगे अगली, उससे पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों की तरफ रूबरू होना चाहूंगा। डॉक्टर साहब को भी उन दर्शकों की जरूर बातें सुनने की इच्छा हो रही होंगी जो लोग देख रहे हैं आपके बारे में क्या विचार है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सारे आपके प्रति बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सकारात्मक है। सभी का कमेंट्स ये आ रहा है कि आपने मंत्री रहते हुए बहुत सारे लोगों का सहयोग किया, बहुत सारा कार्य किया। और आपने जब जब आप गाजीपुर में थी पीजी कॉलेज में, जब आप उपाध्यक्ष के पद पर बिल्कुल थी उस समय बहुत कार्य किया। पंचायत अध्यक्ष रहते समय आपने बहुत सारा कार्य किया लोग। और दूसरी बात की आयरन लेडी के रूप में, गाजीपुर की आयरन लेडी अगर कहा जाता है तो उसकी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और इस बीच मैं देख पा रहा हूँ श्री कुमार शैलेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश दादा बिंद जी लगातार जुड़े हुए हैं, अर्चना बलवंत जी लगातार जुड़ी हुई हैं, रामेश्वर तिवारी जी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, अमन सागर जी के लगातार कमेंट्स है, सुलेखा मिश्रा जी, वेद प्रकाश जी, आयुष प्रजापति जी और तमाम लोग, रंजीत कुमार जी हैं। इसके अलावा अगर मैं नया नाम देखूं कोई बाकी लोगों के रिपीट्स कमेंट्स हैं। तरन्नुम में सुलेखा मिश्रा जी करे तरन्नुम में पढ़िए, वो आपके शिबू भैया से मुझे लग रहा है गुजारिश थी सुलेखा मिश्रा जी की। मधुर स्वर, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है, एक से बढ़कर एक। साधना यादव जी लिख रही हैं, अमन सागर जी के लगातार कमेंट्स, ऐसे तमाम लोग लिखे जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर कमेंट्स पढ़ने लगा हूं तो बहुत समय लगेगा। और डॉक्टर साहब की रचना सुनने की इच्छा पुनः हो रही है। आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी जो पूर्व मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलए रह चुकी हैं और साथ ही साथ नगर पंचायत में अध्यक्ष रह चुकी हैं, उपाध्यक्ष रह चुकी हैं आप पीजी कॉलेज गाजीपुर में छात्र संघ के चुनाव में। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको युवा सांसद, आदर्श युवा सांसद जब चुना गया था पूरे हिंदुस्तान के, एमएलए चुना गया था जब पूरे हिंदुस्तान के एमएलए के बीच से जब चुना गया तो निश्चित तौर से गाजीपुर की धरती जो है बहुत गौरवान्वित हुई थी आदरणीय संगीता बलवंत जी। तो क्यों ना हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप कमेंट्स करते रहिए, लेकिन सुने हम अगली कविता डॉक्टर संगीता जी की। स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। अपनी अंतिम रचना सुनाने से पूर्व जितने लोग इस हिंदी श्री शब्द गंगा गाजीपुर में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो इससे जुड़े हैं, और उन सारे लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, चाहे वो कुमार शैलेंद्र जी हो, संजय तिवारी जी हो, ऋषिकेश जी हो, तमाम लोग, एक एक नाम लेना पुनः वही पुनरावृत्ति वाली बात हो जाएगी। तो सारे लोगों का नाम मैं देख रही हूँ, उनके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। सबका मैं हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ। और अपनी एक अंतिम रचना आपके बीच में रख रही हूँ, यह धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम के संचालक आनंद मोहन जी को, अमित जी को और शिबू गाजीपुरी जी को, लव जी को, कुश जी को, तमाम लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और भविष्य में जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, आपकी ये बहन, आपकी बेटी आपके साथ है, चाहे साहित्यिक मंच हो या फिर कोई राजनीतिक कार्य हो, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। अंतिम रचना आपके बीच में मैं रख रही हूँ। बुलंदी पर पहुंचना है तो पहले खुद को बुलंद कीजिए। जी, बुलंदी पर पहुंचना है तो पहले खुद को बुलंद कीजिए। अकेले चलना पड़े तो भी चलिए, दूसरों पर भरोसा बंद कीजिए। अकेले चलना पड़े तो भी चलिए, दूसरों पर भरोसा बंद कीजिए।
लोग पसंद करे या न करे, जी, लोग पसंद करे या न करे, स्वयं को पहले आप पसंद कीजिए, स्वयं को पहले आप पसंद कीजिए। जब कभी मौका मिले दोहा चौपाई या छंद कीजिए, जब कभी मौका मिले दोहा चौपाई या छंद कीजिए, मंजिल जरूर कदम चूमेगी, उड़ते ख्वाबों को नजर बंद कीजिए, मंजिल जरूर कदम चूमेगी, उड़ते ख्वाबों को नजर बंद कीजिए, उड़ते ख्वाबों को नजर बंद कीजिए। तो ये थी हमारी अंतिम रचना। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को इतने अच्छे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जी, आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी की कविताएं सुन रहे थे अभी आप सभी। और इस कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डॉक्टर अक्षय पांडे जी और श्री कामेश्वर दुबे जी, साथ ही साथ लव कुश तिवारी जी, दोनों भाई है जुड़वे। और आदरणीय शिबू भैया जी के संयोजन में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और उसके बाद से निरंतर गाजीपुर के ही कवियों को लेते हुए 44वां एपिसोड और आज के इस विशेष एपिसोड में पूर्व मंत्री सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत जी का, माननीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी की उपस्थिति रही और आप सभी ने इसे बड़े प्यार से सुना। और जितना प्यार आपने डॉक्टर संगीता बलवंत जी को दिया है, मुझे लगता है कि उतना ही प्यार हमें भी मिला, क्योंकि हम डॉक्टर संगीता जी के साथ बैठे रहे तो निश्चित तौर पे कहते हैं कि अगर आप अच्छे सेव के साथ हैं तो आप अच्छे सेव रहेंगे, अगर सड़े हुए सेव के साथ रहेंगे तो आप सड़ जाएंगे। तो आज हमारी ऐसी उपलब्धि रही, आज हमारी और शिबू भैया जी का ऐसा सौभाग्य रहा, माननीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी कविताएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी दर्शकों का जो यहाँ पे उपस्थित हुए, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे विद्वान जन, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो भी लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। और उसके बाद भी मुझे लगता है अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा इस कार्यक्रम को। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहे और आभार विशेष तौर से मैं व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी का कि आप आई, इस पटल पर उपस्थित हुई और इस पटल के लिए आपने समय दिया, बहुमूल्य समय, कीमती समय, जो आपका बहुत कीमती समय था उसे आपने दिया। इसके लिए मैं विशेष तौर से शिबू भैया की तरफ से भी और अपनी तरफ से इस पूरे हिंदी श्री टीम की तरफ से, इस हिंदी श्री पटल की संयोजिका या इस हिंदी संस्थापिका हमारी बिटिया ही है कुमारी सृष्टि राज, उसने भी आपको विशेष तौर से आभार देने के लिए कहा। शायद मेरे ख्याल से प्रारंभ में कुछ बात हुई होगी आपसे, उससे जब आप जुड़ रही थी तो। और मैं इन पंक्तियों के साथ अंत करता हूं इस कार्यक्रम का कि शहरों को मैं छोड़ बसा गांवों की गलियों में, खुशबू का अंबार यहाँ फूलों में कलियों में, खोया रहता याद लिए कविता के गाँव में, लोगों देखो डूब न जाना इन कविताओं में, लोगों देखो डूब न जाना इन कविताओं में। तो आप डूबिए और उतराइए, हम अभी चलते हैं। नमस्कार, अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार सभी को, नमस्कार।